देवव्रत ने अपनी प्रतिज्ञा करते हुए कहा, हे सत्यवती के पिताश्री, मेरी प्रतिज्ञा सुने। मैं देवव्रत हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपने सभी अधिकार त्यागता हूँ, ताकि आपकी पुत्री से उत्पन्न पुत्र बिना किसी बाधा के राज्य कर सके। सभी शंकाओं को समाप्त करने और इस गठबंधन को सुनिश्चित करने के लिए मैं एक और गंभीर प्रतिज्ञा लेता हूँ। मैं देवव्रत जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, विवाह और संतानों का त्याग करूंगा और अपने जीवन को कुरु वंश की सेवा में समर्पित कर दूंगा। अपने महान त्याग के बाद, जो दुनिया में न तो किसी ने पहले किया था और न ही कभी करेगा, आकाशवाणी एक अदृश्य आवाज ने इस अद्वितीय कृति की प्रशंसा की और देवव्रत को भीष्म की उपाधि प्रदान की। उसी क्षण से उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए भीष्म के रूप में पहचाना और महिमामंडित किया जाएगा। भीष्म की प्रतिज्ञा पर प्रकृति की अद्भुत और विस्मयकारी प्रतिक्रिया को देखकर दशराजा अभिभूत हो उठे और उन्होंने अपनी बेटी सत्यवती को भीष्म के साथ महल की ओर भेज दिया। जब शांतनु ने देवव्रत के त्याग के बारे में सुना तो गहरे दुख की लहर ने उन्हें घेर लिया, मानो वह पछतावे के समुद्र में डूब गए हों। उन्होंने स्वयं को सत्यवती से विवाह की इच्छा रखने के लिए कोसना शुरू कर दिया, ये महसूस करते हुए कि उनके पुत्र ने उनके लिए कितना बड़ा बलिदान किया था। उनकी अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं का हर एक विचार उनके हृदय को 1000 खंजरों की तरह चीरता गया और उनके मन को उनकी अपनी मूर्खता के बोझ से तड़पाता रहा। अपने दुख की गहराई में शांतनु पछतावे के तूफान से घिर गए और अपने कर्मों के अपरिवर्तनीय परिणामों पर शोक करते रहे। इसी बीच भीष्म और सत्यवती महल पहुंच गए। शांतनु का हृदय पहले ही दुख से भारी था। उस गहरे जुड़ाव के क्षण में शांतनु ने भीष्म के त्याग का भार अपने ऊपर पहाड़ की तरह टूटते हुए महसूस किया। उन्होंने भीष्म की प्रतिज्ञा की गहराई को समझा, ये जानकर कि उनके प्रिय पुत्र ने विवाह और पितृत्व के सुखों का स्वेच्छा से त्याग कर दिया था, स्वयं को एक एकाकी जीवन के लिए अभिषिक्त कर लिया था, जिसमें पारिवारिक संबंधों का कोई स्थान नहीं था। भीष्म के इस महान त्याग ने शांतनु की आत्मा को झकझोर दिया। उन्हें अपने इच्छाओं के अपरिवर्तनीय परिणामों के लिए दुख और पछतावे से भर दिया। अपने दुख के बावजूद उन्होंने खुशी के भाव में कृतज्ञता और सराहना के प्रतीक के रूप में भीष्म को एक अभूतपूर्व वरदान प्रदान किया, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का। इस दिव्य आशीर्वाद के साथ भीष्म को अपने जीवन के अंत का समय स्वयं तय करने की शक्ति प्राप्त हुई, जिससे मृत्यु तभी आ सकती थी जब वह स्वयं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार होते। इस असाधारण वरदान की गहराई से अभिभूत भीष्म अपने पिता के इस भाव से अत्यंत नम्र और प्रेरित हुए। अंततः शांतनु और सत्यवती अपने मिलन की मिठास में डूब गए। लेकिन इस खुशी के समय में एक व्यक्ति ऐसा था जो अनोखी प्रसन्नता से भर उठा, दशराजा। उनके चेहरे पर आनंद की चमक थी और उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां उनका पोता हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा। यह स्वप्न उनके हृदय को असीम आनंद से भर देता था। समय बीतने के साथ शांतनु और सत्यवती ने अपने प्रेम में सांत्वना पाई और जीवन के आनंद को अपनाना शुरू कर दिया। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उन्होंने अपने पहले पुत्र को स्वागत किया, जिसका नाम उन्होंने चित्रांगद रखा। जल्द ही एक और आशीर्वाद उनके जीवन में आया जब सत्यवती ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया, जिसे उन्होंने स्नेहपूर्वक विचित्रवीर्य कहा। भीष्म के मार्गदर्शन में चित्रांगद और विचित्रवीर्य दोनों ने अपनी शिक्षा और युद्ध कौशल का विकास किया। चित्रांगद ने असाधारण प्रतिभा दिखाते हुए विशेष रूप युद्ध कलाएं, विधिबद्ध अभ्यास की प्रणाली और बचाव के लिए प्रशिक्षण और युद्ध रणनीतियों में उत्कृष्टता हासिल की। उन्होंने धर्म और शास्त्रों के अध्ययन की अपेक्षा युद्ध कौशल में गहरी रुचि दिखाई। इसके विपरीत विचित्रवीर्य ने न तो युद्ध प्रशिक्षण में रुचि दिखाई और न ही विद्या के अध्ययन में, और न ही वे युद्ध कौशल
या वेदों के अध्ययन की ओर आकर्षित हुए। शांतनु अपने पुत्रों की भीष्म के मार्गदर्शन में प्रगति को देखते हुए गर्व और चिंता के मिश्रित भाव अनुभव कर रहे थे। जहां एक ओर वह चित्रांगद के युद्ध कौशल की प्रशंसा करते थे, वहीं दूसरी ओर उनके केवल युद्ध पर केंद्रित होने से चिंतित भी रहते थे। वह आशा करते थे कि चित्रांगद अपने युद्ध कौशल के साथ साथ बुद्धिमत्ता और धर्म का भी संतुलन बनाए। दूसरी ओर विचित्रवीर्य का युद्ध कला और अध्ययन दोनों में रुचि न लेना शांतनु के लिए चिंता का विषय था, क्योंकि वह चाहते थे कि उनके पुत्र एक आदर्श और संतुलित नेता के गुणों को अपनाएं। धीरे धीरे शांतनु का स्वास्थ्य कमजोर होने लगा और उनके जीवन की ऊर्जा प्रत्येक बीते दिन के साथ क्षीण होती गई। उनके वैद्यों के सर्वश्रेष्ठ प्रयासों और अपने प्रियजनों की देखभाल के बावजूद अटल सत्य को टाला नहीं जा सका। अंततः एक दिन महान राजा ने अपनी अंतिम सांस ली। उसने अपने राज्य और परिवार के लिए ताकत, बुद्धिमानी और प्रेम की एक अमिट धरोहर छोड़ी। अपनी अंतिम यात्रा पर हजारों लोग और सैनिक इकट्ठा हुए ताकि वे श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें और शव यात्रा में शामिल हो सकें। भीष्म ने रथ की लगाम थामी और शोकपूर्ण शव यात्रा का मार्गदर्शन किया, जो शहर की सड़कों से होकर गुजर रही थी। भारी दिल और दायित्व का बोझ लिए भीष्म ने रथ को शांतनु के शव के पास पहुंचाया, जहां उनके शरीर को अंतिम संस्कार के लिए रखा गया था। सम्मान और शोक के साथ भीष्म ने सभी धार्मिक क्रियाओं का पालन किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि शांतनु की अंतिम यात्रा को पूरी गरिमा और सम्मान के साथ अंजाम दिया जाए। वर्षों बीते और चित्रांगद ने भीष्म की शिक्षा के तहत एक महान योद्धा के रूप में अपना रूप लिया। तलवार के साथ उसकी महारत और बाणों की सटीकता बेहतरीन थी, जो उसकी समर्पण की भावना और युद्ध प्रशिक्षण का परिणाम था। हालांकि उसकी कला के साथ साथ उसमें अहंकार भी बढ़ गया था और उसे यह विश्वास हो गया था कि वह अपनी क्षमताओं में सर्वश्रेष्ठ है। जैसा कि वचन दिया गया था, भीष्म ने चित्रांगद का राज्याभिषेक किया और उसे हस्तिनापुर का भविष्य राजा घोषित किया। सत्यवती को अपने बेटे को राजा बनने के इस महत्वपूर्ण क्षण में देखने पर अत्यधिक खुशी हुई। दशराजा, जो इस निर्णायक क्षण को देखने के लिए मचा हुआ था, महल की दीवारों पर एक चित्र के रूप में बना रहा। एक दिन अहंकारी चित्रांग, जो अपनी श्रेष्ठता और दूसरों की परवाह किए बिना घमंड में डूबा हुआ था, अपने शस्त्रागार के साथी को मारने का इरादा कर रहा था ताकि वह अपनी प्रभुत्व को साबित कर सके। भीष्म, जो हमेशा सतर्क और समझदार थे, ने हस्तक्षेप किया और चित्रांगद को उसके गलत कार्यों के लिए चेतावनी दी। लेकिन अपनी घमंड में चित्रांगद ने भीष्म की सलाह को नजरअंदाज करते हुए कहा कि वह अभेद्य है और अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। अपने अहंकार के कारण चित्रांगद ने महल से बाहर जाकर घोड़े पर सवार होकर अपनी राह पर चलने का निर्णय लिया। भले ही भीष्म को उम्मीद थी कि वह लौटेगा, चित्रांगद बिना कोई खबर दिए गायब हो गया, जो एक अनिश्चितता और चिंता का कारण बन गया। 3 लंबी सालों तक भीष्म और उनके सैनिकों ने चित्रांगद की खोज में अथक प्रयास किए, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। राज्य घबराहट में डूबा हुआ था, अपने राजकुमार के खो जाने और उसकी स्थिति की अनिश्चितता को लेकर शोक कर रहा था। अंततः वह डरावनी खबर आई। चित्रांगद की मृत्यु एक दुखद मुठभेड़ में हुई, जिसमें एक गांधर्व ने उसे मार डाला था, जिसका नाम भी चित्रांगद था। यह झगड़ा एक तुच्छ प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न हुआ था, क्योंकि गांधर्व को इस नाम से एक मानव का अस्तित्व सहन नहीं हो रहा था। भीष्म, जो दुख और पछतावे से अभिभूत थे, ने राज्य के भविष्य के शासक की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया, जो अपनी खुद की अहंकार का शिकार हो गया था। सत्यवती, हालांकि अपने बेटे के खोने पर गहरे दुखी थीं, फिर भी उसने ये दुख धैर्य से सहा। उसने चित्रांगद की मृत्यु में उसके अहंकार की भूमिका को पहचानते हुए कठिनाई के सामने अपने दुख को स्वीकार किया, लेकिन किसी को दोष नहीं दिया। मंत्रियों और राजगुरुओं के बीच असंतोष और विरोध के बीच
भीष्म का निर्णायक आदेश राज्य की सत्ता में गूंजने लगा और उन्होंने सभी को अपने फैसले से सहमत होने के लिए मजबूर कर दिया। अपनी अपरिहार्य नीतियों और अद्वितीय अधिकार के साथ उन्होंने कोई बहस या अन्य विकल्प को जगह नहीं दी। अंततः राज्य ने भीष्म के फैसले को स्वीकार किया, उसकी अनूठी सलाह और समझ के सामने झुकते हुए। चित्रांगद की दुखद मृत्यु के बाद राज्य का भार अब विचित्रवीर्य के असंगठित कंधों पर गिरा, जो राजकुमार तो था लेकिन शासक के गुणों से बिल्कुल भी अनुप्रेरित नहीं था। वह अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करते हुए मस्ती में डूबा हुआ था और शराब में समय बर्बाद कर रहा था, जो किसी राजा के लिए उपयुक्त नहीं था। फिर भी इस कठिन स्थिति में भीष्म और सत्यवती ने उसे राज्य का उत्तराधिकारी मानते हुए उसके माध्यम से भविष्य में किसी योग्य शासक के जन्म की उम्मीद की। सत्यवती ये जानते हुए कि विचित्रवीर्य शासक बनने के लिए सक्षम नहीं है, उसे एक योग्य पत्नी खोजने के लिए एक यात्रा पर निकली। उन्हें विश्वास था कि विवाह के माध्यम से उसका संतान कभी राज्य का शासन संभालेगा और भविष्य में प्रभावी रूप से राज्य का संचालन करेगा। हालांकि उनकी कोशिशों के बावजूद कोई आदर्श विवाह नहीं मिल पाया। तभी उन्हें काशीराज द्वारा अपनी 3 बेटियों अंबा, अंबिका और अंबालिका के लिए स्वयंवर का आयोजन करने की खबर मिली।